अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग ठीक हैं? दोस्त उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्त, सऊदी अरबिया के अंदर एक आदमी की लाश 8 महीने के बाद बरामद हुई, यानी 8 महीने के बाद उसकी लाश मिली। वो आया था सऊदी अरबिया में, किस काम में आया था, कौन काम उसको यहाँ मिला, कहाँ उसकी लाश मिली, मैं दोस्त सब इस वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले दोस्त, मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं डालूँ सऊदी का उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्त, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, एक बेचारा इंडिया का रहने वाला है, ठीक है, उसका नाम भी अजीबोगरीब नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी। तो वो बेचारा सऊदी के अंदर आया था यहाँ काम करने के लिए, और उन बेचारे की पता नहीं कपिल उसको कहाँ डाल दिया, नहीं डाल दिया काम करने के लिए। लेकिन जब उसकी लाश बरामद हुई तो बताया जा रहा है कि वो रेगिस्तान में वो पड़ा हुआ था, और वहाँ उनकी जब मेडिकल किया गया, उसको एक से एक वहाँ बड़े बड़े टीम उसको लगाया गया कि चेक करने के लिए कि आखिर इसकी मौत हुई कैसे। तो दोस्त, उसकी मौत का जो कारण बताया गया वो पानी और खाना और भूख की शिद्दत, इस वजह से इसकी मौत बताई गई है। तो आप सोच समझते हैं दोस्त, इस तरीक़ा का अगर उनकी मौत होती है तो आप सोच समझते हैं कि उसको कौन सा काम मिला होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो किसी मज़रा में आया होगा, या ऊँट चराने आया होगा, या बकरी चराने आया होगा, ये किसी न किसी काम में वो आया होगा। और ऐसा काम में वो आया है कि जिससे उसकी मौत हो गई, ना खाने को मिला ना पीने को मिला, और इस कारण उस बेचारे की मौत हो गई। मैं फ़ोटो शेयर कर देता हूँ, देख लेना, ये फ़ोटो है। इन बेचारे की मौत हो गई है, और 8 महीने पहले इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके घर वाले ने इंडिया एम्बेसी, सऊदी एम्बेसी और जितने भी एजेंट हैं, कहाँ कहाँ ये सब तर गुहार लगाया, और इनकी लाश कहीं मिली नहीं। जब कपिल से बात किया जाए कि हमारे बेटा का लाश वहाँ से भेज दो, मेरा बेटा गया कहाँ, मेरे बेटा का कोई अता पता नहीं है, तो कपिल भी पलड़ा झाड़ रहा था, बोल रहा था कि मुझे तुम्हारी बेटा का या मुझे इस आदमी का कोई अता पता मुझे नहीं है, क्योंकि ये एक बैग काम कर रहा था और ये कहाँ चला गया इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। और इसके दोस्त आस पड़ोस से भी पूछा गया तो बोला इसकी हमें कोई खबर नहीं है कि ये कहाँ गया, यानी कि अचानक से वो गायब हो गया। तो अचानक से गायब होने का मतलब दोस्त, सऊदी तो मार सकता नहीं है, क्योंकि जगह जगह कैमरा है, जगह जगह हर कुछ है। हो सकता है कि ये बकरी चरा रहा होगा या ऊँट चरा रहा होगा, तो वहाँ इस रेगिस्तान में ये बेचारे भूख और प्यास की शिद्दत में ये कहीं सो गया होगा। सोने के बाद इनकी जो भूख प्यास से ज़्यादा लगी होगी, इस कारण से। और आप समझ सकते हैं कि सऊदी का रेगिस्तान इलाका कितनी भयानक है, कितनी भयंकर है। यहाँ दूरों दूर तक न पानी, न गाछ, न बुफिया, न बकाला, न कोई आदमी, कुछ नहीं मिलेगा। दूर दूर तक कहीं कोई बकरी चराने वाला या भेड़ चराने वाला या ऊँट चराने वाला मिलता है। समझ गए दोस्त? तो इन भाइयों की मौत हो गई है, और 8 महीने बाद इसकी लाश मिली है। तो लगता नहीं है कि, अब देख सकते हैं, लगता नहीं है कि इसकी लाश है। लेकिन खैर, अल्लाह रहम करे। जितने हमारे अजनबी भाई आते हैं सऊदी में काम करने के लिए, तो मेरे भाई कहीं भी आना, आप लोग सोच समझ के आना मेरे भाई। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, और जब भी आना तो आप सही से काम कराना, वीज़ा को चेक कराना, कपिल से पहले बात करना, कौन सा काम है, कितनी सैलरी है, कहाँ काम है, पूरा डिटेल पता करके आना। और आने से पहले सारा डिटेल, कपिल का नंबर, एजेंट का नंबर, कहाँ जा रहे हो, और सऊदी में अगर आते हो तो उसके आसपास का दोस्त पड़ोस का जो भी कोई नंबर हो वो अपने घर वाले को दे देना, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ का हौत मौत का कोई गारंटी नहीं है। समझ गए मेरे भाई? तो आज इन बेचारे की मौत हो गई है। अब बताओ, इनके घर वाले 8 महीना तक तड़पते रहे, लेकिन लाश का कोई अता पता नहीं चला। तो कपिल को तो खोजना चाहिए कि मेरा वर्कर गया कहाँ। तो दोस्त, मैं आपको इसमें मैं वीडियो नहीं शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सऊदी अरबिया में हूँ। तो इसीलिए मैं वही न्यूज़ आपको बताऊँगा जो थोड़ा सा आप सोच के आप दिमाग लगा सकते हो मेरे भाई, ठीक है? कहीं भी आप आना भाई, सोच समझ के आना। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, हमारे पीछे कई सारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी अगर हमें कुछ हो गया तो, ठीक है दोस्त? तो इसीलिए ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाऊंगा, न्यूज़ तो बहुत सारी है, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको दूसरा एक न्यूज़ दे दूं कि हम लोग जो पहले सिग्नल तोड़ के जाते थे कहीं, तो 3000 का फ़ाइन था। 2018 में 500 था, 2018 के बाद 3000 कर दिया। लेकिन अभी के टाइम, प्रेजेंट टाइम समझ लो कि हो सकता है 6000 रियाल आपका फ़ाइन आ सके। अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन न्यूज़ चल रही है
कि 3 की जगह पे 6,000 रियाल का जुर्माना का क्या हकीकत है। तो इसलिए दोस्त कहीं भी आप गाड़ी चला रहे हो तो सोच समझ के गाड़ी चलाना, क्योंकि 6,000 रियाल अगर आपका आ गया तो आपका 6 महीना सधाने में आपका लग जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो दोस्त वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल पर प्रेस कर लेना। ठीक है, वीडियो एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।